अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बिहार के इलेक्शन का पहला मरला कंप्लीट हो गया। दूसरे मरले के लिए फुल जो है जोबन पे है कंपेन। इस वक्त जो तेजस्वी यादव हैं वो लीड कर रहे हैं। जो मुख्तलिफ सर्वे बता रहे हैं, एक इंडियन सर्वे आया है INS का गालबन, उसने तो 50-50 कर दी है कि जितनी सीटें RJD जो है राष्ट्रीय जनता दल, जो तेजस्वी यादव जो लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं, जितनी सीटें 60 और 65 उसने बताई। और इसी तरह उसने बताई कि जो बीजेपी है वो भी 60 और 65 सीटें ले रही है, जबकि उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है उसको कम सीटें दिखाई, को 9 से 17, जबकि उसने जो अपना जनता दल है वो जो लेड बाय नीतीश कुमार, उसकी उसने अगेन 60 और 65 सीटें दिखा दी। यानी तीनों जो जमातें हैं ये 60 और 65 के दरमियान में है, जबकि कांग्रेस जो है 9 से 17 सीटें ले रही है। यानी हैरानी की बात है। इलेक्शन जब ये लड़ा गया है, जिस नारे पे लड़ा गया है वो आपने देख लिया होगा। पहले मरहले में जो मोदी और उसका गोदी मीडिया ने जो नैरेटिव बनाया वो भी आपने देखा होगा। जिस अंदाज में इन्होंने कैंपेन लॉन्च की कि बात हो रही है कि भूख से लोग मर रहे हैं, बात हो रही है कि वहां से मैसिव स्केल पे लोग माइग्रेट कर, उसकी कोई बात नहीं कर रहा। वो अनाज चाहिए उनको, उसकी कोई बात नहीं कर रहा। रेप हो रही है बिहारी खवातीन के साथ जुल्म ज्यादती हो रही, उसके ऊपर मीडिया ने बात नहीं की। जो असल मुद्दे हैं बिहार के, उसके ऊपर कोई बात नहीं की। बिहार में हो क्या रहा है, नथिंग। दे हैव लीस्ट कंसर्न, और उन्होंने कोई बात ही नहीं की उसके ऊपर, कोई मीडिया के ऊपर। वो अमित शाह ने 2-3 इंटरव्यू जाके दिए उस अंजना को, लेकिन उस पापा की परी को उसने भी जुर्रत नहीं की, क्योंकि वो इन्हीं की बगल बच्ची है, बिठाई हुई है। 2 बार इंडिया टीवी टुडे के ऊपर उसने बात की, लेकिन 2 बार इंटरव्यू किए, उसके फुल प्रोग्राम लॉन्च कर दिए। एक तो वो किश्ती के अंदर बैठा हुआ था, और दूसरी था वो एक पूरा उसने मंच पूरा सजाया, उसने बात की उसके ऊपर। हैरानी की बात है यार, बिहार का इलेक्शन हो रहा है, पूरी अवाम देख रही है, लेकिन बिहार का जो असल मुद्दा है, युवा वहां पे बेरोजगार हैं, उसके ऊपर बात नहीं है। वो जो खवातीन हैं, नौजवान हैं, बुजुर्ग हैं, सूरत और अहमदाबाद की फैक्ट्रियों में गल सड़ रही हैं बीमारियों से, उसके ऊपर कोई बात नहीं है। पूरा इंडियन मीडिया उसके ऊपर बात नहीं कर रहा, सिवाय चंद जो है ना वीलॉगर हैं, जो फ्रीलांस जर्नलिस्ट हैं, उसके अलावा कोई बात नहीं कर रहा। मैं आपको इंडियन जो एक सिटीजन है और वहां की एक बड़ी मारूफ वीलॉगर है, उसके खिलाफ इन्होंने FIR कर दी, तो उसकी बात सुने अपना नेहा सिंह राठौर की कि बिहार का इलेक्शन ये फर्स्ट मरले की बात है, आगे कैसे जा रहा है इसके कमेंट के बाद जो है नाम फिर बताते हैं। अब पार्टी पोजीशन के बाद दूसरे मरले के लिए इन जमातों ने क्या तैयारी कर रखी है। बिहार वालों के साथ तो गजब खेला हो रहा है भाई। पूरा राज्य परेशान है बेरोजगारी से, लेकिन वोट मांगा जा रहा है घुसपैठियों के नाम पर। बिहारी मर रहा है जहरीली शराब से, मीडिया सवाल पूछ रहा है कि किसने किसको नचनिया कह दिया। अस्पताल के बाहर मरीज बिना इलाज मर रहे हैं, और प्रत्याशी कह रहे हैं कि वो जगहों का नाम बदल देंगे। खुद की सरकार में दिन दहाड़े हत्याएं हो रही हैं, और दावा कर रहे हैं कि वो बिहार को जंगल राज से बचाएंगे। गजब। इतिहास गवाह है कि बिहार का चुनाव कभी भी बिहार के मुद्दों पर नहीं लड़ा गया। हर बार बिहार के लोगों को जाति धर्म के नाम पर बेवकूफ बनाया गया। इस बार भी यही करने की कोशिश है। डंके की चोट पर वोट चोरी की जा रही है, और अब सत्ताधारी पार्टी के नेता मतदाताओं को घर में कैद करने का ऐलान कर रहे हैं। कुल मिलाकर बिहार जंगल राज के चरम पर है, जिसमें चुनाव आयोग का भरपूर योगदान है। खुद सोचिए, मतदान अगर छठ पूजा के तुरंत बाद होता तो निश्चित रूप से ज्यादा लोग वोट डाल पाते, लेकिन बिहार के प्रवासी मजदूरों ने अगर रोजगार के नाम पर वोट डाल दिया तब क्या होगा, समझ पा रहे हैं ना। कल बिहार में वोटिंग है, लेकिन लाखों बिहार वासी अपना वोट नहीं डाल पाएंगे। वो कमाने के लिए परदेश जा चुके हैं। उन्हें रोटी और मताधिकार में से एक को चुनना था, उन्होंने रोटी चुनी। यही होता है जब आपके अपने प्रदेश में रोजगार नहीं होता है। आप धीरे धीरे अपनी जमीन, अपने अधिकारों से बेदखल होने लगते हैं। SIR का फॉर्म भी इन लोगों ने नहीं ही भरा होगा, कैसे भर पाते बेचारे। जो बिहार वासी जी दोस्तों, ये नेहा सिंह राठौर हैं, जो बड़ी मारूफ वीलॉगर हैं, और ये इनको बहुत चुभती हैं। ये बच्ची इनको चुभती है, मोदी सरकार को, मोदी के नेताओं को, और जो उसके चाटुकार हैं, ये अमूमी तौर पे ये लफ्ज यूज करती है, ये उसके चाटुकार हैं। बिहार के अंदर बताइए मुद्दे और हैं, बिहारी अवाम मर रही है। वहां पे जो 18% मुसलमान है उनके ऊपर जुल्म हो रहा है। वहां पे जो यादव रहते हैं उनके ऊपर जुल्म और सितम की ऐसी ऐसी दास्तानें, आपके रोंगटे खड़े हो जाए। कहां कहां पे उनके साथ ये जुल्म कर रहा है ये मोदी। जानबूझ के एक स्टेट को उसने डिप्रेस रखा हुआ है,
और जब आखिरी मौका आता है तो वो भूंगा उठा के इनके मुंह में डाल देता है, 10-10 हजार रुपए का लुकमा डाल देता है और कहता है हम आपको जो है ना 2-2 लाख देंगे, 3-3 लाख देंगे। ओपन बात कर रहा है। वहां पे उनके मुद्दे और हैं, वहां पे डांसर लेके जा रहे हैं, वहां पे गाने जो है ना वो गायक जा रही हैं, वहां पे बात कर रहे हैं। ये पहले मरले में अगर मोदी को एक सेटबैक मिलने जा रहा है वो इसी वजह से मिलने जा रहा है। वहां पे अब ओपन बात हो गई है कि मोदी इलेक्शन बुरी तरह हार रहे हैं और कम से कम बीजेपी बुरी तरह हार रही है। अगर दोनों यादव इकट्ठे हो जाते हैं, दोनों दल इकट्ठे हो जाते हैं और कांग्रेस जो है ना इनके साथ मिलती है तो वो लीड कर रही है। इस वक्त तेजस्वी यादव सबसे बड़ी लीड दे रहा है इनको, यानी लालू प्रसाद यादव की जो पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल, ये सबसे बड़ी लीड दे रही है। और दूसरे नंबर पे दूसरी नीतीश कुमार की है, शायद ये तीसरे नंबर पे भी ना आए, शायद कांग्रेस उसमें तीसरे नंबर पे आ जाए। तो हालात वहां पे बहुत मुख्तलिफ हो रहे हैं। बिहार के इलेक्शन के फर्स्ट मरले में सूरत हाल बदल गई है। अब दूसरा मरला देखें, 11 तारीख को और 14 को इसका रिजल्ट आ जाएगा। इस वक्त पार्टी पोजीशन अगर देखें जो फर्स्ट मरले में, वो पहले नंबर पे अगर आप कहें तो राष्ट्रीय जनता दल है लेड बाय तेजस्वी यादव, और सेकंड जो है वो नीतीश कुमार की पार्टी आ रही है। तीसरे पे अब यहां पे टाई आ रहा है कि आया वो इंडियन नेशनल कांग्रेस आती है या बीजेपी आती है तीसरे नंबर पे, और बाकी ये दोनों जमातें ऊपर आ रही हैं। तो लग ऐसा रहा है कि अगला जो मुख्यमंत्री है वो तेजस्वी यादव बनने जा रहा है, और उसकी बातों में वजन है। ये लड़का सा है, साहब जरा पीछे उसके वालिद की एक पूरी ट्रेनिंग है, उसने पूरी इनको राजनीति सिखाई है कि बेटा बात क्या करनी है और अपने लोगों के लिए कैसे काम करना है। सबसे बड़ी बात यह कि तेजस्वी यादव अपने लोगों की बात कर रहा है, जोड़ रहा है लोगों को, वो जो उनके मसाइल हैं वो सुन रहा है। अब देखें वहां मोदी क्या कह रहा है। मोदी कह रहा है जनाब, बल्कि मेरे जहन में एक आइडिया है कि क्यों ना आप इसी तेजस्वी यादव का एक कोट सुने जिसपे वो मोदी के हवाले से इसका पूरा वो चाक कर है। सुनिए जरा क्या कहता है वो। बिहार के जिस भी परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है, ऐसे हर परिवारों को एक नया अधिनियम बना करके अनिवार्य रूप से उन परिवार में नौकरी जो है दी जाएगी। यानी सरकार बनते ही इन्होंने 20 साल तक कोई नौकरी नहीं दी, कोई ठीक कह रहा है कि जिस तरह मोदी आया, उसने 2 बार बिहार के इलेक्शन के दौरान, अभी इस मरले में पहले मरले से पहले आया और 2 बार उसने कहा जी मोबाइल की लाइटें ऑन करो, और लाइटें ऑन करेंगे। उसने कहा मैं ऐसा नहीं करूंगा, बल्कि उसी मोबाइल के अंदर आपको आपका अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा, आपको आपके मोबाइल के अंदर आपका उस ईमेल में आपके टेक्स्ट मैसेज आएगा आपको कि आपको जॉब मिल गई, या आपका राशन कार्ड या बाकी मामलात मोबाइल पे आपको, आप स्टेट की जानिब से, स्टेट गवर्नमेंट की जानिब से वो आएंगे आपको। ये तो अच्छी अप्रोच है। और वो कह रहा है कि हर घर में एक सरकारी नौकरी दूंगा। अब ये वो प्रोडक्टिव अप्रोच है जिससे बिहारी इंक्लाइन हो रहे हैं, इंप्रेस हुए हैं वो इस बात से कि ये बंदा बात ठीक कर रहा है, नौजवान भी है। और इसके वालिद देखा उन्होंने कि इनके वालिद ने पूरी रेलवे जो है ना वो उठा के रख दी, यानी पूरी रेल मंत्री जब वो बना, रेल उसकी इस हद तक वो ले गया, लोकल इंडस्ट्री को इन्वॉल्व किया, इंटरनेशनल को इन्वॉल्व किया। हार्वर्ड में उसकी स्टडी पढ़ाई जा रही है टिल डेट कि लालू प्रसाद यादव ने ऐसा कौन सा इनकलाब बर्पा कर दिया कि रेलवे का, कि इंडियन रेलवे उठ गई, खसारे से मुनाफे में जा रही है। तो लग ऐसा रहा है कि दूसरे मरले के लिए कांग्रेस और तेजस्वी यादव, उनकी पोजीशन बड़ी मुस्तहकम होगी, बड़ी मजबूत होगी। और इस तरफ जो लोग हैं यानी महागठबंधन की तरफ, दूसरी जानिब पहले मरले के बाद पोजीशन बहुत कमजोर हो गई है। दूसरी जानिब अभी ये सर जोड़ के बैठे हुए हैं, अमित शाह और मोदी, और एक नया प्लेयर उतारने की कोशिश कर रहे हैं कि उसको उतारा जाए और दूसरे मरले में जिस कदर हो सकता है सीटें चुराई जाएं। लेकिन लग ऐसा रहा है कि इस बार ये बिहार से इनका बोरिया बिस्तर गोल होने जा रहा है।